नमस्कार, यू टर्न जिंदगी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे अग्निपथ भर्ती योजना जो स्कीम है 2022 से जो कि लागू कर दी गई है इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सारी जो यहाँ भर्तियाँ होती हैं उन सारी जगहों पे। तो इन भर्तियों का प्रोसेस क्या होगा, जॉब की सिक्योरिटी क्या होगी, सैलरी आपको कितनी मिलेगी, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी आसान भाषा में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। तो दोस्तों, जो स्कीम अनाउंस्ड है वो 14 जून 2022 को स्कीम अनाउंस्ड किया गया था, यानी कल। और स्टार्टिंग डेट जो है इसकी अवेलेबल सुन मतलब अब जो बहालियाँ होंगी इसी तर्ज पे बहालियाँ होंगी, तो इसलिए स्टार्टिंग डेट अब इस पर कुछ बात नहीं की गई है। उसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं तो हर कैटेगरी के लिए अवेलेबल है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। और एज लिमिट की जो बात की जाए इसमें, तो एज लिमिट अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिनिमम है 17.5 ईयर्स और मैक्सिमम है आपको 21 ईयर। यह है एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स, यानी 17.5 साल के लड़के से लेके 21 साल तक के जो लड़के होंगे या लड़कियां होंगी वो इस बहाली में आ सकते हैं। और ये जो इनका जो जॉब लोकेशन होगा वो पूरा ऑल ओवर इंडिया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की, तो 46,000 पोस्ट अप्रोक्स है। 46,000 पोस्ट अप्रोक्स है दोस्तों। उसके बाद आगे हम बात करें तो अग्निपथ भर्ती क्या है, तो इसमें आप देखिए यहाँ पे जो भी युवा सेना भर्ती का इंतज़ार कर रहा था उसके लिए एक खुशखबरी की बात है। हाल में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ एवं तीनों सेना प्रमुख भर्ती योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा और इसी के साथ साथ जब युवा 4 साल के बाद नौकरी को छोड़ेंगे तो उन्हें सेवानिधि पैकेज 11.71 लाख भी दिया जाएगा। यानी जो उनका रिटायरमेंट हो जाएगा 4 साल के बाद तो उनको 11.71 लाख रुपया दिया जाएगा। इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको अग्निपथ भर्ती योजना की पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। सबसे पहला बात है कि अग्निपथ भर्ती क्या है। हमारे देश में जो युवा सेना में भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए अग्निपथ स्कीम की शुरुआत की गई। अग्निपथ योजना के माध्यम से देश के युवा 4 सालों के लिए सेना में भर्ती हो सकेंगे। पहले क्या था, पहले आपकी ज्वाइनिंग होती थी और आपकी जो रिटायरमेंट होती थी वो 57 या 58 तक आप रिटायर कर जाते थे अपने एज के। लेकिन अब क्या है कि वो 4 साल तक कर दी गई है। अग्निपथ स्कीम क्या है, तो अग्निपथ स्कीम के तहत जितने भी युवा देश की तीनों सेवाओं में से किसी में भी भर्ती होंगे तो उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। यानी पहले हम लोग फौजी बोलते थे, मिलिट्री मैन बोलते थे, आर्मी मैन बोलते थे, अब उनको हम अग्निवीर कहेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना के माध्यम से उस खर्चे को कम करना चाहती हैं जो कि पेंशन तथा अन्य भत्तों के रूप में दिया जाता है। दरअसल हर साल बहुत सारे जो भारत के युवा हैं वो आर्मी ज्वाइन करते हैं। इंडियन आर्मी हो गया, नेवी हो गया, और पहले भी करते थे। तो हर साल भारत का जो सरकारी फंड का पैसा है वो पेंशन के रूप में बहुत से ऐसे रिटायर्ड जो आर्मी ऑफिसर हैं, इंडियन आर्मी हो गया, इंडियन नेवी हो गया, उनको दिया जाता है। और वो पेंशन काफ़ी अच्छा होता है। आपके अगर अगल बगल में कोई भी इंडियन आर्मी में होंगे तो आपको उस चीज़ की जानकारी होगी। उनको जो रिटायरमेंट मिलता है और रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन हर महीने मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। तो इन सारी चीज़ों को कम करने के लिए इस स्कीम को लागू किया गया है। इसलिए अग्निवीरों की भर्ती करके इस पैसों को हथियार तथा सेना संबंधित अनावश्यक सामान को खरीदने में लगाया जाएगा। अब जो पैसा भारत सरकार वहाँ देता था, अब उस पैसों को आगे से क्या करेगा कि रोक कर और हथियार खरीदने और अन्य किसी कार्य में लगाएगा, क्योंकि जो भारत के सुरक्षा के नज़रअंदाज में बहुत मतलब फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद अग्निवीर के शहीद होंगे पर मिलेगी 1 करोड़ की राशि। अगर आप अग्निवीर हैं और आप शहीद होते हैं तो आपके परिवार को मिलेगी 1 करोड़ रुपए की राशि। यदि नौकरी के दौरान अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है या फिर उसके शरीर का कोई हिस्सा पूरी तरह से डिसेबल हो जाता है तो उन अग्निवीरों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। अग्निवीरों के शहीद होने की स्थिति में उसके परिजनों को 1 करोड़ रुपया से भी अधिक राशि ब्याज सहित दी जाती है, जबकि बाकी बची हुई नौकरी का वेतन भी पूरा दिया जाता है।
इसके अलावा जो अग्निवीर डिसेबल हो जाता है उसे 44 लाख रुपये की राशि दी जाती है, जबकि बाकी बची हुई नौकरी का पूरा वेतन भी दिया जाता है। अगर कोई युवा अग्निवीर बनकर इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी ज्वाइन करता है और वो शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपया भी मिलेगा, और उसके साथ साथ जितना भी उसका नौकरी का उम्र समय बचा होगा, जितने भी महीने बचे होंगे, उन सारे महीनों का उसका सैलरी कैलकुलेट करके उसके परिवार को 1 करोड़ के अलावा दे दिया जाएगा। और कोई युवा अगर युद्ध के दौरान फिजिकली डिसेबल्ड हो जाए, मतलब उसका हाथ से या पैर से वो अपाहिज हो जाए, तो या आँख से अपाहिज हो जाए, तो उसके परिवार को 44 लाख रुपए मिलेंगे, और साथ ही साथ जितनी भी दिन की उसकी नौकरी बची होगी, जितनी महीने की, वो सैलरी उसको दे दी जाएगी। अब आगे हम बात करते हैं। यहाँ है नेम ऑफ स्कीम्स, तो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स, अग्निपथ रिक्रूटमेंट, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड सर्विस, अग्निपथ योजना। तो मात्र मतलब 10 वीक्स से लेके 6 महीना की ये ट्रेनिंग होगी। सर्विस ड्यूरेशन की जो हम बात करें तो सर्विस ड्यूरेशन मात्र इनका 4 साल का होगा, मात्र 4 साल का सर्विस ड्यूरेशन होगा। अब अग्निपथ भर्ती योजना ऑनलाइन फॉर्म 2022 जो पे स्केल है, उस पे स्केल में देखें तो पहला साल जो है 30,000 रुपया मिलेगा, और इन हैंड मिलेगा इनको 21,000। 9,000 रुपया आपको कट जाता है PF ESI इन सारी चीज़ों में कट जाएगा 9,000 रुपया। दूसरे साल इनको मिलेगा 3300 रुपया पर महीने, और इन हैंड मिलेगा 30,100। थर्ड ईयर मिलेगा 36,500, और इन हैंड मिलेगा 25,580, और फोर्थ ईयर मिलेगा 40,000, इन हैंड मिलेगा इनको 28,000। उसके बाद से 30% अग्निवीर कॉर्पस फंड। तो जो कॉर्पस फंड इनको हर साल मिलेगा अग्निवीर कॉर्पस फंड के हिसाब से, तो 30% इनको मिलेगा हर महीने अग्निवीर कॉर्पस फंड 9,000। सेकेंड ईयर भी 9,000 है, और थर्ड ईयर भी 10,950, और फोर्थ ईयर 12,000 रुपया है। अब तो 30% अग्निवीर कॉर्पस फंड की हम बात करें 4 साल की टोटल जॉब की, तो 5 लाख रुपये हैं लगभग। उसके बाद एग्जिस्ट आवर 4 ईयर, तो जब 4 साल के बाद आपकी नौकरी समाप्त हो जाएगी, आपका नौकरी का समय सीमा समाप्त हो जाएगा, तो 11.71 लाख एज अ सेवा निधि पैकेज प्लस स्किल्ड गेंड सर्टिफिकेट, यानी उसके बाद आपको 11.71 है, तो इसको 12 लाख मान लीजिए, 12 लाख रुपये एज अ सेवा निधि पैकेज आपको मिलेगा। और उसके बाद उसके साथ साथ आपको स्किल्ड गेन सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी SGC मिलेगा आपको, और 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा, और अप टू 25% विल बी इनरोल्ड इन द रेगुलर कैडेट ऑफ आर्म्ड फोर्स। अब ये नहीं है कि जितने भी उसमें मतलब ज्वाइनिंग होंगी उसमें से सब के सब 4 साल में ही इनरोल रहेंगे और उसके बाद से ऑफ रोल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसमें से चांसेस हैं कि 25% जो होंगे उनको रेगुलर कैडर में आर्म फोर्स में उनको ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। मात्र 25% को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो कि मतलब हमेशा के लिए, मतलब जो मैंने वीडियो स्टार्टिंग में ही बताया था कि 55 से 58 की उम्र तक जिनकी नौकरियां रहती हैं, उस उम्र तक उनकी नौकरियां कंटिन्यू हो जाएंगी। तो वैसे शख्स मात्र 25% होंगे। ये उनकी योग्यता, उनकी क्वालिफ़िकेशन और पिछले 4 साल में दिया गया उनका योगदान अपने जॉब, अपने देश के प्रति, ये निर्धारित करेगा कि उनकी जॉब कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये सारी जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। मैं फिर मिलूँगा किसी नए अपडेट और किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।